काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशियों का एक पूरा भरमार लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं बाहुबली सिंह, यहाँ के 2 बार के सांसद रह चुके हैं। अगर दूसरी तरफ बात करते हैं अरुण सिंह का, तो वो भी यहाँ के विधायक रह चुके हैं, मौजूदा विधायक भी है। कितना विकास हुआ काराकाट सीट पे, जहां से पवन सिंह की जो पत्नी है ज्योति सिंह जगह जगह पे जाकर के आंसू बहा करके लोगों से वोट मांग रहे स्थानीय लोग हैं। किस प्रकार से सर ये पूरा प्रकरण है? और कौन है यहाँ के जो भी विधायक आए हैं, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे ये मालूम नहीं है कि मेरा एरिया कहाँ है, कहाँ शुरू होता है और कहाँ लास्ट हो रहा है। करना है काराकाट विधानसभा में प्रचार, आप कर रही है तराही पंचायत में, अथी में विधानसभा में। करना है काराकाट में तो कर रही है दिनारा में। जिनको ये मालूम नहीं है कि हमारा एरिया कहाँ है। रहा यहाँ के विकास, हमारे विधायक जी अभी हैं प्रेजेंट, मतलब उनको पता ही नहीं है कि विधानसभा काराकाट में करना चाहिए, प्रचार प्रसार कहीं और कर रहे हैं। जिनको जानकारी नहीं है कि हमारा एरिया कहाँ तक है। तो उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो कहते हैं कि सेंटीमेंट है, लोगों का लगाव है, क्योंकि पवन सिंह ने जिस प्रकार से एक महिला का अपमान किया, उसके बाद लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, तो क्या ये केवल खोखलेबाजी? उनके साथ जो भी हैं शरणार्थी हैं, बाहरी आकर यहाँ रह रहे हैं। जैसे सरकार कह रही है कि यहाँ घुसपैठी हो गया है, तो वही लोग बाहर से आकर यहाँ घुसपैठी कर रहे हैं, वही घुमा रहे हैं। तो जिनको मालूम नहीं है तो घुसपैठ कर रहेंगे ही ना। ज्योति सिंह घुसपैठिए के तरीके से यहाँ पे पहुंची है। क्या है यहाँ के हैं हुए, उनसे बायोडाटा पूछा जाए, अरुण कुमार से पूछा जाए, और जो भी यहाँ प्रत्याशी पूछा जाए कहाँ के हैं। यहाँ के जो प्रेजेंट है वो नहीं रहेंगे। अब बाहरी आकर यहाँ घुसपैठी करके यहाँ चुनाव लड़ेंगे, जाएंगे, हम लोग तमाशा देखते रह जाएंगे। अरे भाई, जन सुराज का कार्यालय और ज्योति सिंह का कार्यालय और जो महागठबंधन के जो कार्यालय, ये तो सब इर्द गिर्द में ही है। तो क्या इन लोगों को पता ही नहीं कि कहां से कहां तक विधानसभा क्षेत्र हमारा आता है? तो किस प्रकार से विकास होगा? तो बोलिए, हम तो बतला ही रहे हैं। यहाँ का जो रहेंगे उन बतलाएंगे कि हम कहाँ एरिया है, मेरा कहाँ से उसका रूल चालू है, कहाँ से बंद है, हमारे विधानसभा में कितने गाँव हैं, कितने पंचायत है, कितने प्रखंड हैं। और जो बाहरी आएंगे वो क्या यहाँ का जानेंगे? उनको तो जानने में समझने में 5 साल का, उनको 200 साल लग जाएगा, नहीं समझ पाएंगे। तो कभी प्रेजेंट पे जो है उनसे पूछा जाए। तो पवन सिंह भी यहाँ से संसदीय लड़े थे, उनको तो यहाँ की जनता ने नकार दिया, उसके बाद उनकी पत्नी भी आ रही है, और आप बता रहे हैं कि इनको कुछ जानकारी नहीं विधानसभा क्षेत्र का। जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी किसी से नहीं मिलती है। अच्छा, ये लोग तो दूसरे को गिनती गिनाते हैं, मोदी ने ये किया, फलना ये किया। यहाँ का विधायक और मंत्री का पूछे हैं कि आपने क्या किया इस विधानसभा में? दूसरे के तो गिनती गिनवाते हैं। पवन कुमार ठीक है, स्टार हैं, उनके नाम पर कब तक चलेगा? तो ये हम लोग यहाँ क्या है, दूसरे के नाम पर हम लोग खेलते रहें, झुंझुना हम लोग हैं, बस दे दीजिए, बजाते रह जाएंगे, हम लोग खेलते रह जाएं, खेल कर अच्छा खिला कर सुला कर चले जाएं। नहीं, ये अब होने वाला नहीं, ये होने वाला नहीं आप कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप उनके प्रचार प्रसार में देखिए, लोगों की काफी लंबी भीड़ लग रही, महिलाएं भी जुड़ रही, जितने नए लोग हैं ये सब जुड़ रहे हैं। तो क्या केवल फोटोबाजी हो रही है? ये सेल्फी बाजी हो रही है। सेल्फी के लिए सभी लोग उतावले हैं। अगर उनसे पूछा जाए, उसमें इतने लोग हैं कि जिनका वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है, और वो चलते हैं सेल्फी लेने के लिए। ये तो देखने की चीज़ है। तो काराकाट की विधानसभा की जो इस बार स्थानीय लोग हैं, तो क्या मतलब ज्योति सिंह जी को हरा के ही मानेंगे? नहीं ना, हराने जिताने की बात नहीं है। हम लोग को यही मांग है कि हमारे नज़दीक का होना चाहिए, बाहरी घुसपैठी यहाँ नहीं चाहिए। हाँ, जो भी हो यहीं के हों, बाहरी घुसपैठी बाहर जाए। सरकार का अभियान है, केंद्र सरकार का अभियान है कि हम बाहरी को हटाएंगे, तो क्यों बाहरी को यहाँ फिर घुसा रहे हैं? बचाएंगे। तो यहाँ के काराकाट के जो भी हैं, कोई भी हो, लेकिन यहाँ का होना चाहिए, रोहतास जिला का होना चाहिए, काराकाट विधानसभा का होना चाहिए। ये नहीं कि कोई आ जाए यूपी से, कोई आ जाए बलिया से, या कोई आ जाए मध्य प्रदेश से, यहाँ कोई नहीं है। आज देखिए यहाँ के लड़के जितने बेरोजगार हैं यहाँ बैठे हुए हैं, नालंदा भभुआ का जिला का यहाँ आकर यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं। एक मामूली सर्वे हो रहा है सरकार का, सब नालंदा जिला का भर्ती हुआ है। यहाँ कोई नहीं है पढ़े लिखे, कोई शिक्षित नहीं है। इसके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला है? कहाँ है यहाँ के सांसद मंत्री विधायक जो इस यहाँ के बात रखते होंगे? अरे वो तो घूम घूम के कह रही है ना कि हम तो इस काराकाट की बेटी हैं, बहू हैं, बहन हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि बहू है? बेटी बहू से यहाँ काम चलने वाला नहीं है। यहाँ है विकास, यहाँ भुखमरी चल रहा है। यहाँ लोग अब हम बेटी बहू चिंते रहेंगे। बेटी बहू कब रहेगी? जब हम यहाँ खुशहाल रहेंगे तब। हम खुशहाल रहेंगे तो बेटी बहू को चिन्हेंगे, जब खुशहाल नहीं है तो बेटी बहू को क्यों चिन्हेंगे?
हम यहाँ की जनता को चीज देंगे ना, हम ठीक रहेंगे तब बहू रहेगी, बेटी रहेगी। हम जब ठीक नहीं रहेंगे तो कहाँ से रहेगी। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है काराकाट के लोग उनको हरा दिए तो इनको जिता दें। पवन सिंह भगा दिए, उसके पीछे जनता क्यों नहीं सोच रही है कि क्यों हटाए हैं, क्यों भगाए हैं। जब ये पवन कुमार की नहीं हुई, यहाँ की जनता की होगी। हम आपसे पूछते हैं, बताइए ना, जो आप अपने परिवार को नहीं हुए तो हमारे होंगे, तो फिर ये सोचने की बात है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो काराकाट के हैं, उनको बताया कि ज्योति सिंह जी घुसपैठिया हैं और बाहरी को भगाना है और स्थानीय लोगों को जिताना है और काराकाट को बचाना है। इस प्रकार के लोग नारे लगा रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि 11 तारीख को काराकाट के जो लोग हैं वो किसके ऊपर मुहर लगाते हैं और 14 तारीख को बिहार में किसको किस कुर्सी पे बैठाते हैं।